मेरे ज़ाचे में लिखा हुआ था कि आप 7 नंबर में ख़रीद लें, तो मैंने परचेज़ किया तो उसमें मेरा एक निकला था। ये है 971807 और लिस्ट में है 971907। एक डिजिट से ये मिस हुआ है 1 करोड़ रुपए का इनाम। कुरानदाजी अंदर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बाकायदा वो बंदों को कहते हैं कि ये आप मशीन चेक करो, चेक करके फिर खुद चेक करते हैं। फिर माजूर बच्चे आते हैं, वो उसको घुमाते हैं और नंबर सामने आता है, वो फर्स्ट होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि जब 750 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी होगी तो हम आपको उसके हवाले से अपडेट करेंगे, तो हमने आपको अपडेट करने का प्लान बनाया और हम यहाँ पर स्टेट बैंक पहुँच चुके हैं। 750 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी बस होने को है, जिसका पहला इनाम जो है 15 लाख रुपये होगा, जो सिर्फ एक शख्स को मिलेगा। जो एक खुशकिस्मत होगा वो 15 लाख रुपये हासिल कर सकेगा। दूसरा इनाम जो है वो एक नहीं बल्कि 3 खुशकिस्मत लोग होंगे, उन्हें 5 लाख रुपए मिलेगा। 3 लोगों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि तीसरा इनाम जो है वो 1696 अफराद को मिलेगा। वो 1696 अफराद 9300 रुपये वसूल कर सकेंगे। प्राइस बॉन्ड के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो 750 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी है, शहरियों को कौन कौन से ट्रिक्स पता है, शहरी प्राइस बॉन्ड ख़रीदने से पहले कौन कौन से हरबे आजमाते हैं। उसके अलावा हम प्राइस बॉन्ड डीलर्स के पास भी चलते हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि प्राइस बॉन्ड की जो कुरानदाजी होने जा रही है वो कितने बजे शुरू होगी, इसमें कौन कौन हिस्सा ले सकता है, प्राइस बॉन्ड देखने के लिए कौन कौन आ सकता है और कैसे आप प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी को देख सकते हैं। 9 बजे स्टार्ट होगी और 12 बजे तक चलती रहती है। प्राइस बॉन्ड की जो कुरानदाजी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफिस में होनी है, तो किस किस को आने की इजाज़त है? क्या सब लोग आ सकते हैं? आ सकता है, कोई भी। 8 बजे आना पड़ता है, फिर वो आपकी एंट्री कर लेते हैं, तो फिर आपको अंदर भेज देते हैं। 750 वाली कुरानदाजी होने जा रही है, जब ये इनाम निकलेगा उनको ये इनाम कैसे मिलता है जिसका ये इनाम निकल आता है? 7 दिन बाद काउंटर लगा देते हैं और फिर इनाम मिल जाता है। कोई भी हो, बड़ा छोटा सब मिल जाते हैं। ये मुख्तलिफ शहरों में क्यों होती है, किसी एक शहर में क्यों नहीं होती? वो मुख्तलिफ शहरों में ऐसे होती है जैसे हर मुसलमान, हर बंदे को पता लगे कि ऐसे कुरानदाजी होती है। और एक उनका रूल है कि एक कुरानदाजी फैसलाबाद में होगी, एक मुल्तान में होगी, एक कराची में होगी। वो लाजमी है क्योंकि उससे लोगों को भी पता लगता है कि कुरानदाजी कैसे होती है। और कुरानदाजी अंदर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बाकायदा वो बंदों को कहते हैं कि ये आप मशीन चेक करो, चेक करके फिर खुद चेक करते हैं, उसको घुमाते हैं, जो भी करते हैं। फिर माजूर बच्चे आते हैं, वो उसको घुमाते हैं और नंबर सामने आता है, वो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। जिसका प्राइस बॉन्ड पे इनाम नहीं निकलता उसका प्राइस बॉन्ड क्या ज़ाया हो जाता है? उसका कोई प्राइस बॉन्ड ज़ाया नहीं होता। उसका वो प्राइस बॉन्ड मालियत जो है 750 वो रहती है, और जब उसने ख़रीद लिया तो वो सारी ज़िंदगी के लिए वो इसमें अहल है, सारी ज़िंदगी के लिए अहल है। जब तक अपने पास रखेगा, हर 3 महीने बाद कुरानदाजी आती रहेगी। कुछ लोग प्राइस बॉन्ड खरीदने से पहले कोई लकी नंबर देखते हैं, कोई फॉल निकलवाते हैं, हाथों की लकीरें पढ़वाते हैं, तो क्या इससे कोई फ़ायदा होता है? कोई लकी नंबर नहीं है, जो आपका निकल आया वही लकी है। इसमें कोई लकी, कोई बाबा, कोई कुछ नहीं चलता। मतलब जो लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, वो जो कहते हैं आंकड़ा भी एक नंबर होता है, वो बताते हैं, वो क्या वो फ्रॉड है? सब कुछ वो फ्रॉड है, वो सब फ्रॉड है। ये आपकी किस्मत से निकलना है, जो भी निकलना है। अच्छा सर, ये बताइएगा जैसे लाहौर में कुरानदाजी हो रही है, कोई कोयटा में बैठा हुआ देख रहा होगा, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई खैबर में है, अगर उनका इनाम निकल आता है तो वो अपने शहर की स्टेट बैंक की ब्रांच से कराएंगे या लाहौर आना पड़ेगा? कराची बॉन्ड कहीं का भी हो, आप जिस शहर में होंगे वहाँ पे कैश करवा लेंगे। प्राइस बॉन्ड जब कैश करवा लेते हैं उसके बाद क्या एक प्राइस बॉन्ड दोबारा भी निकल सकता है? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब मशीन ने घूमना है, उसने जो नंबर मारना पहले लगा होता है, फिर दोबारा से लग जाता है। वो फिर दोबारा एक ही नंबर के कई बॉन्ड होते हैं। स्टेट बैंक को आप नहीं दे रहा, उसने 2 महीने पहले आपको आगाह किया कि आप बॉन्ड ले लें, आपने नहीं लिए। अब जब कुरानदाजी पास आएगी तो ज़ाहिर हर बंदे का होता है कि मैं कोई ड्रॉ देखूं, वो फिर हमसे ख़रीदता है आके। नाज़रीन, 750 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी होने को है। शहरी प्राइस बॉन्ड खरीदने से पहले कौन कौन से हरबे आजमाते हैं, हम शहरियों से ही जान लेते हैं। मैं ज़रा स्टार्स वगैरह पे यकीन रखता हूँ, तो जो मेरे आज का जो स्टार है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आप 1 में या 3 में कोई प्राइस बॉन्ड जो शुरू होता हो नंबर, वो उसमें ले लें आप।
तो मैंने कोशिश की कि मैं वही ढूंढूं, तो मुझे 1 में मिल गया एक। मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि वो भी प्राइज़ बॉन्ड लिया करें, ताकि किसी का भी निकल सकता है, चांस किसी का भी है, चाहे उसने एक प्राइज़ बॉन्ड लिया है या 100 लिया है, वो किसी का भी निकल सकता है, लॉटरी किसी की भी हो सकती है। आप अखबार में से जायचे देखते हैं, सितारों का हाल पढ़ते हैं, इससे पहले भी आपने कभी इस तरह चेक किया और आपके प्राइस बोर्ड निकले हुए हैं? हाँ जी, कुछ साल पहले हुआ था कि मेरे जायचे में लिखा हुआ था कि आप 7 नंबर में ख़रीद लें, तो वो हो सकता है आपका लकी नंबर निकला है। तो मैंने 7 नंबर में कोशिश की थी कि ज़्यादा मैं 7 में ख़रीदूँ, तो मैंने परचेज़ किया, तो उसमें मेरा एक निकला था। आपका ये बिलीफ कैसे है कि सितारों के हाल पे कुछ लोगों का बिलीफ नहीं होता, आपका बिलीफ कब से है और किस तरह बना? ये नॉलेज है बड़ा वसी, ऑथेंटिक है, ठीक है, कुछ लोग इस पर शक करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक हक़ाइक़ भी हैं, ऑथेंटिक है ये इल्म, मानना चाहिए इसको। दोबारा इनाम निकल आता है उस सितारों के मुताबिक जो आपको सितारों के हाल ने बताया कि आपका जो लकी नंबर ये है, उसके मुताबिक आपने प्राइस बॉन्ड भी ले लिया है। इनाम निकलने के बाद वो आप इनाम की रकम का क्या करेंगे? मैं कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगा, कुछ मैं जो अल्लाह की राह में डोनेट कर दूँगा। अगर आपका पहला इनाम ही निकला था 15 लाख का, फिर उसका क्या करेंगे? घर में हर चीज़ कर देंगे, और क्या करना है। इंसान की 100 ज़रूरतें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, फीसें हैं, ये वो सारे लग। आजकल वैसे भी 10-15 लाख का आता क्या है, जो आजकल का दौर चल रहा है। सर, कुछ लोग अपना हाथ दिखाते हैं, हाथों की लकीरें पढ़वाते हैं, तोते से फाल निकलवाते हैं। आपने सितारों का हाल देखा और आपको पूरा यकीन है इससे आपका प्राइस बोर्ड पहले निकला भी हुआ है, दोबारा भी निकलेगा। आप क्या समझते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता बेहतरीन है? ज़्यादा रास्ता बेहतर है कि आप अखबार में जो आता है ना, जो ज़ांचे आते हैं, वही ज़्यादा बेहतर हैं। जो पीरों फ़कीरों या जो हाथ देखते हैं वो बेहतर नहीं है लोग, उनसे आपका पैसा भी ज़ाया जाता है और आपको दुख भी होता है। ज़्यादा ये है कि आप जो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह, जो जैसे अमामिया जंतरी वगैरह है एक, उसमें आप देख लें, या जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं उनमें अखबारों की तरफ से दिया होता है आपका स्टार के हिसाब से रोज़ का रोज़, वो बेहतर है। मेरे पास एक प्राइस बॉन्ड है, ये है 971807, और जो करंट लिस्ट है इसमें ये मिस हुआ है 1 करोड़ का इनाम, और लिस्ट में है 971907, और ये है 971807। मतलब सिर्फ एक डिजिट से रह गया। एक डिजिट से ये मिस हुआ है 1 करोड़ रुपए का इनाम। इसका मतलब ये कुरानदाजी फेयर होती है और ठीक होती है। अगर किसी के पास एक प्राइस बॉन्ड है तो उसका भी निकल सकता है करोड़ों का इनामात, और किसी के पास अगर 1000 प्राइस बॉन्ड है तो उसका भी नहीं निकल सकता। ये लॉटरी है प्योर। जिस तरह आपने बताया सिर्फ एक डिजिट से रह गया है, हाँ जी। तो अगर इस प्राइस बॉन्ड में सिर्फ एक डिजिट से इनाम निकलते निकलते रह गया है, क्या ये प्राइस बॉन्ड के इम्कानात हैं कि अगली बार इसमें से हतमी इम्कान है कि इसका इनाम निकलेगा? ऐसा होता है? जी जी, ये पैकेट रिपीट हो सकता है, इस पैकेट में इनाम आ जाए, ये पीस ना आए, ये सिंगल पीस ना आए, लेकिन पैकेट में इनाम आ सकता है। 3 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं कौन सा फर्स्ट आया था, कौन सा सेकंड आया था। ये नॉर्मल पीस हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये पैकेट अहम हो गया, ये पैकेट अहम हो गया, इसमें रिपीट हो सकता है इनाम बड़ा कोई।